नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 36 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए का अर्थ, यदि इस देखिए इसमें बदमाश का रूल लगा के आपको सॉर्ट आउट करना है। यदि ए का अर्थ भाग दिया हुआ है, बी का अर्थ गुना दिया हुआ है, सी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, डी का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो परिणाम किसका 421 आएगा। आप 421 लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 421 लाने के लिए पहले भाग जहां जहां पे है उसको लगा के देखेंगे। ए का भाग, भाग लगा देंगे। ए जहां जहां पर है उसको भाग का निशान लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। ए जहां पर है भाग लगा दीजिए और एलिमिनेट कीजिए। ए जहां पर है भाग लगा दीजिए, एलिमिनेट कीजिए। अब देखते हैं 7 नंबर 63, यहाँ भागा 5 है तो 5 से लग जाएगा। यहाँ भागा 125 से 7 में भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन सी तो पहले कट कर दीजिए। आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे गुना कहाँ पर है। गुना, बी का मतलब गुना है, बी को यहाँ से गुना कर दीजिए। बी पे गुना रख दीजिए। बी कहाँ पर है, यहाँ पे है, बी को कट करके गुना कर दीजिए। बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, बी को कट करके गुना कर दीजिए। और हमें लाना है 421। ए बी सी में ही केवल देखना है, ए बी डी में। अब हम ए और बी को मिला लेते हैं, या ए इस, अब एलिमिनेट कैसे करेंगे। भाग जहां पे नहीं लगा एलिमिनेट कर दिए। अब गुना देखते हैं लगा के। 25 को यदि 5 से गुना, 125 को 5 से गुना करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 625। 125 को 5 से गुना करेंगे तो ये 625, इतना ही, ये 625 हो गया हमारा। और घटाव कितना है, सी जोड़ दिया हुआ है। 625 में 5 जोड़ देंगे तो 630 हो गया। ये हो गया 630। देखिए इतना में ही 630। और घटाव, यार ये संभव है 421 आएगा। यहाँ पे ये घटाव लगेगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव में आ जाएगा। ये नेगेटिव में आएगा तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। आप दो एलिमिनेशन कर लिए हम ऑप्शन, तो किसी दो ऑप्शन को मैं पूरा बैठा के एक का आप शॉर्ट कर लीजिए। बी को ही कर लेते हैं। डी का मतलब घटाव है, सी का मतलब जोड़ दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए। 63 को 7 से गुना करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, देखिए 7 तिया 21, 7 छके 42 और 2, 42 2 44, 441 घटे 25 पचे 125, 25 जोड़ 5। अब यहाँ पे हम घटाएंगे, 421 लाना है। 421 आएगा, नहीं आया। इसमें ऑप्शन बी में भी हमारा 421 आएगा, देखते हैं। ऑप्शन बी में 421 आ रहा है। 441 में 5 जोड़ते हैं तो 446, 446 में 25 घटाते हैं तो हमारा 421 आ जा रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हमें यह फॉर सूत्र को कंप्लीट करने का, ये परिणाम को कंप्लीट करने का दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एलिमिनेशन सीखिए, एलिमिनेशन करना सीख जाएंगे, ऑप्शन हटाना सीख जाएंगे, तो आप इस तरह के प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है त्रिभुज का। जब इस तरह के त्रिभुज में एक ऐसा आकृति हो तो एक त्रिभुज, जितने लाइन होंगे उतने पार्ट को जोड़ लेंगे। दो, एक दो दो, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 3। तो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 पार्ट, सबको जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 3 6। यहाँ पे कुल हमारा 6 त्रिभुज दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत को चुनना है। असंगत को कैसे चुनिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 15 नंबर नंबरिंग कर लीजिए, 18 नंबर, 20 नंबर। 15 से 18 हुए 3 प्लस, 18 से 20 हुए 2 प्लस। दूसरा में क्या हुआ है, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 4 से 7 हुए 3 प्लस, 7 से प्लस 1 हुआ है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, देखते हैं। 10 13 14, 10 से 13 हुए प्लस 3, 13 से प्लस 1। अब हम यहाँ आगे नहीं चेक करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे एग्जाम में। यहाँ पे देख रहे हैं 3 प्लस 2 का पैटर्न है, यहाँ पे प्लस 3 प्लस 1 का है, यहाँ पे प्लस 3 प्लस 1 का है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, जो भिन्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण को नीचे दर्शाए गए ए पी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण के नजदीक त्रिभुज है तो दर्पण के नजदीक ज्यों का त्यों त्रिभुज बनेगा। ये दर्पण के दूर है तो गोला दर्पण के दूर बनेगा। ऑप्शन ए देखिए।
ऑप्शन ए में ये त्रिभुज पलट दिया, जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए। ऑप्शन बी में यहाँ पे गोला दे दिया, बी कट कर दीजिए। ऑप्शन सी में सेम दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे दे दिया है पतंग का चित्र, तो ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। बचा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब समुच्चय यहाँ जो दिया गया है, 4 और 8 को गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 14 को 7 से गुना करेंगे, 14 को यदि 7 से गुना करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, नहीं, 14 को 7 चौके 28 नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, 4 और 8 को गुना करने पर तो नहीं हुआ, 4 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 4 12, तिया 36, और 4 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 को 3 से गुना करते हैं तो 12 तिया 36, और 36 में से 32 लाना है, तो पहली संख्याओं को घटाते हैं तो 32 आ गया। इसमें क्या यही पैटर्न है, 7 को 14 से जोड़ते हैं तो 7 4 11 21, 21 को 3 से गुना करते हैं तो 63, 63 में से 7 को घटाते हैं पहली संख्या को तो 56। हाँ, यही पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। यदि इसको ए, इसको बी, इसको सी रखें तो ए प्लस बी गुने 3 घटे ए, घटे क्या किया है, घटे ए, पहली संख्या बराबर सी किया है। तो हम यही फॉर्मूला लगा के कहाँ देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 11 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 10 32, 2 1 3 33, 33 को 3 से गुना करेंगे, 33 को 3 से तो 99, और 99 को 11 घटाएंगे तो 77, 77 20 नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, 11 को 33 से जोड़ेंगे तो 44, 4 3 1 4 44, 44 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और उसको इकाई स्थान को हम यदि 11 जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी 11 22 3 3 33, 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99, और 99 में कितना जोड़ेंगे, पहली संख्या 11 जोड़ेंगे, पहली संख्या 11 घटाएंगे, 11 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है। अगला प्रश्न है, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाए गए दिशा में बिंदुसार दार रेखा पर अनुक्रमांक मोड़ा जाता है, अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसे छेद किया जाता है। तो जब ये दायां तरफ खुलेगा तो दर्पण बनेगा प्रतिबिंब, और नीचे की तरफ जब खुलेगा तो यह जल प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद रखिए। ये दायां खोलना है अभी पहले हमें, तो ये दर्पण प्रतिबिंब ठीक तीर का निशान उल्टा हो जाएगा। अब नीचे की तरफ खुलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ये जल प्रतिबिंब बन गया। अब ये आकृति कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये ऐसे बनेगा, ऐसे है, ये दोनों समान है, दोनों विपरीत दिशा में, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में ये दोनों समान कर दिया, दोनों विपरीत दिशा में है, देखिए ये तीर का निशान दोनों विपरीत में है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ये दोनों तीर का निशान विपरीत में है, ये दोनों विपरीत में है, तो ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ये दोनों विपरीत है, ये दोनों विपरीत अंदर की तरफ कर दिया, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए इसमें लिखा है आकृति एक्स निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। यह आकृति किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन ए में गोला है लेकिन तीर का नहीं है, तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए। ऑप्शन बी हमारा दिख रहा है, ये आकृति ऐसे आया, ये आकृति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहीं गोला नहीं है, ऑप्शन डी में गोला है, तीर है ही नहीं, तो ऑप्शन डी माइनस। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में मिक्स जैगरी वेल को आरबी सीओटी ओटी लिखा है, बेल डॉन बोस को सीएक्स आरबी ओपी लिखा है, तो बेल का कोड क्या होगा, बेल यहाँ पे भी है, बेल यहाँ पर भी है, तो दोनों में बेल है तो बेल कॉमन हो जाएगा सेंटेंस, तो हमारा कोड कॉमन वाला जो होगा COROOT आरबी, आरबी कोड जो है, आरबी दोनों में समान है मतलब कॉमन है, तो आरबी हमारा कोड सही हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ को घटाव करना है, घटाव को जोड़ करना है, गुना को भाग करना है, भाग को गुना करना है, और इस समीकरण का सॉल्व निकालना है, तो भाग को गुना कीजिए, जोड़ को घटाव कीजिए,
घटाव को जोड़ कीजिए, गुना को भाग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 87 को 3 से गुना करेंगे तो 261 हो जाएगा। घटे 35 जोड़ 88, 11 अठे 88। आप 261 में 8 जोड़ेंगे तो 269 हो जाएगा। 269 में 35 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 234, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बौद्धमास रूल लगा के इस तरह के प्रश्न को जितना कम से कम समय में आप निकाल सकें। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के आधार पर दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को पूरा करते हुए ज्ञात करना है। क्यू 17 नंबर पर है, तो क्यू जब 17 नंबर है तो 17 से हम कहाँ आए, 13 पर, तो 17 से 13 आए तो -4 हुआ। कितना हुआ, -4 हुआ। यहाँ भी -4 हुआ, 9 पर आए हैं, यहाँ भी -4 हुआ है, 5 पर आए हैं, तो यहाँ भी -4 होगा। तो एक पर आ जाएंगे, मतलब ए से शुरू होने वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दोनों कट कर दीजिए। अब सेकेंड में क्या लगा हुआ है हमारा, सेकेंड में क्या लगा हुआ है, ये 18 नंबर पे है, 18 से आए हैं 24 पे, 18 6 24, 6 प्लस हुआ है। 24 से 4 पे, यहाँ भी 6 प्लस हुआ है। 4 से 6 प्लस हुआ 10, तो 10 से 6 प्लस करेंगे 16। एपी से शुरू होने वाला, यहाँ डबल ए से शुरू है तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए, ऑप्शन डी कट कर दीजिए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के आधार पर IJLO को GHJM किया है, तो कोड हम ज्ञात करेंगे। अब कैसे, संबंध इसको ढूंढेंगे। संबंध क्या है, आई का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 9 में से 7 किया है तो 2 घटा है, 9 में से 7 किया तो कितना घटाया है, -2 किया है यहाँ पे, -2। 10 में से 8 हुआ तो -2, 12 में से -2 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम इसमें देखेंगे, एच आई के एन के साथ क्या लगा हुआ है, तो -2 करते हैं तो 6, 7 6 आ गया, -2, मतलब यहाँ भी -2 का हमने ढूंढ लिया। -2 लगा हुआ है, -2 यहाँ लगा हुआ है। अब हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था EFH का। अब -2 कीजिए इसमें, -2, ये 5 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ये 11 नंबर पर। अब -2 जब यहाँ पे करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, सी से शुरू होने वाला सारा। यहाँ -2 करेंगे, 6 में से -2 गया तो 4, 4 डी, सी डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 6 डी, एफ वाला यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। के में से -2 करेंगे तो आई। अगला प्रश्न है, प्लस को घटाव करना है, घटाव को प्लस करना है, गुना को भाग करना है, भाग को गुना करना है। अब भाग को गुना कीजिए, जोड़ को घटाव कीजिए, घटाव को जोड़ कीजिए, गुना को भाग कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 625 हो गया, ये 5 से गुना करेंगे, -19 और उसके बाद जोड़ 19 10। अब इसको 625 में 10 जोड़ेंगे तो 635, और 635 में से यदि 19 घटाते हैं, 15 9 6 15, इकाई स्थान पे 6 सब में है, तो इकाई स्थान में 6 में है तो उसको हम घटाएंगे, घटा के ही देख लेते हैं, हमारा 616 आ जाएगा, 616 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दिए गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो पी के विपरीत जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एकांतर भाग, जब ओपन डाइस हो तो उसका एकांतर, एल का उल्टा विपरीत के होगा, एन का विपरीत पी हो जाएगा, ओ का विपरीत एम हो जाएगा। हमें निकालना था पी का विपरीत, तो पी का विपरीत एन दिख रहा है यहाँ पे, तो एन जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब जे से हम ओ पे आए हैं, तो जे से ओ पे आने के लिए जे होता है 10 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, 5 प्लस किए हैं, यहाँ पे 25 से 5 प्लस किए हैं, यहाँ भी मतलब 5 प्लस का यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, तो 15 में 5 20, टी से शुरू होने वाला ओनली एक, हम इसमें और ज़्यादा व्यक्त समय को बर्बाद ही नहीं करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हुआ, टिक लगाएंगे और आगे हम एग्जाम में बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 86 से 88 हुआ, घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा, फिर, मतलब यहाँ 2 पैटर्न है, अप डाउन पैटर्न इसको बोलते हैं, या धड़कन पैटर्न बोलिए। तो 86 में +2 किए तो 88 हो गया, 88 में +2 किए तो 90 हो गया, प्लस नहीं, यहाँ पे अप डाउन पेमेंट पैटर्न नहीं है, ये +2 का पैटर्न ही लगा हुआ है,
+2 94 में +2 किए, बहुत आसान सा सीरीज मिल गया हमें 96, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो भी 5 के विपरीत शब्द कौन सा होगा? 5 के विपरीत यहाँ पे 8 होगा। एकांतर उसका विपरीत होता है, बस यहाँ पे हम टिक लगाएंगे एग्जाम में, इसके बाद हमें कुछ देखना ही नहीं है। बाकी थ्योरी समझने के लिए 9 का विपरीत 7 हो जाएगा, 6 का विपरीत 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 78 का संबंध 30 के साथ क्या है? 78 का संबंध 30 के साथ, 67 का संबंध 26 के साथ, तो 54 का संबंध हमें ढूंढना है। तो 78 का संबंध 30 दूना 60, यहाँ पे क्या किया है? 30 दूना 60, 60 18 घटा है तो 26 दूना नहीं, यहाँ घटाने जोड़ने गुना से भी नहीं दिख रहा है। अंक को जोड़ के देखते हैं, 8 7 15। यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ पे ये प्रतिबंध प्रश्न में नहीं दिया है कि अंकों को नहीं जोड़ घटाव करना है। 7 और 8 को जोड़ लेते हैं तो 15, और 15 को 2 से गुना कर लेते हैं तो 30 प्राप्त हो गया। 6 और 7 को जोड़ लेंगे, 6 और 7 6, 13, 13 को 2 से गुना किए हैं तो 26 मिल गया, 26 मिल गया। तो 54 को क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ लेंगे, 9, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18। हमारा आंसर 18 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अंकों को जोड़ के 2 से गुना किया गया है यहाँ पे। यह तर्क लॉजिक लगा हुआ था। इसको ये इस टाइप का प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, इसको अब बस ध्यान में रखिएगा, अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। देखिए इस टाइप का जब रहे, ए के बाद बी यहाँ भी, ए के बाद बी यहाँ भी, तो परसेंटेज का मतलब माँ को याद रखना है। हैज का अर्थ दिया हुआ है भाई, एट द रेट का अर्थ पत्नी, एंड का अर्थ पिता। अब हमें इस फॉर्मूला को डायग्राम के रूप में बनाना है। तो पी एंड क्यू, एन का मतलब अभी देखें पिता है, पी क्यू का पिता है, क्यू का पिता पी है, पिता है, प्लस कर दीजिए। हमने मार्किंग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, पी। अब दूसरा यहाँ पे क्यू परसेंटेज का मतलब माँ है, क्यू आर की माँ है, क्यू किसकी माँ है? आर की माँ है, यहाँ माइनस का निशान दे दीजिए। उसके बाद है आर एच एस, हैच का मतलब दिया हुआ है भाई, हैच का मतलब क्या दिया हुआ है? भाई। भाई का मतलब आर एस का भाई है, आर किसका भाई है? एस का भाई है, प्लस कर दीजिए। एस एट द रेट, एट द रेट का मतलब पत्नी है, एस एट द रेट, एस टी की पत्नी है, एस की किसकी पत्नी है? टी की पत्नी है। ये बराबर का निशान ले रख दीजिए, क्योंकि बराबर लाइन में हम पति पत्नी हस्बैंड को निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे हमें ज्ञात याद करना था पी का टी से संबंध। अब हमें टी से पी की तरफ जाना है, टी का पी कौन लगेगा? टी का पी। अब यहाँ हस्बैंड वाइफ है तो पत्नी, पत्नी का भाई, भाई की माँ, मतलब पत्नी का भाई है तो इस लेडीज का भाई है तो इसकी माँ, दामाद ससुर, ससुर के पिताजी मतलब सास की पिताजी, ये सास हो गई, टीका, टीका सास, सास की पिताजी, तो सास की पत्नी के माँ की पिताजी, पत्नी की माँ के पिता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्प में दी गई आकृति को पहचानिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या पैटर्न लगा हुआ है इसमें, क्या लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक को ढूंढेंगे। बी 4, बी चला गया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बी चला गया है एल के पास, यहाँ पे आ गया। एल कहाँ चला गया? टी के पास, एल चला गया है टी के पास, यहाँ आ गया। टी चला गया ऊपर, टी चला गया है ऊपर, टी चला गया है ऊपर। अब क्या होगा यहाँ पर, नीचे में 4 कहाँ है? 4 चला गया है ऊपर। अब ये पैटर्न ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सीधे गया है, यहाँ भी। अब ये पहला पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया, अब दूसरा ढूंढते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। तीर का निशान यहाँ पर है और 4 चला गया है, ओ ऊपर से नीचे आया, ये देखिए सी आ गया है नीचे, सी आ गया नीचे। बी चला गया 4 के पास, बी चला गया है, नहीं यहाँ पे जो पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढते हैं, क्या पैटर्न लगा हुआ है। पैटर्न हमारा इस दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। पहला पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया, दूसरा ढूंढना है। दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है वो ढूंढिए। सेम पैटर्न है, मतलब सी उठ के चला गया ऊपर, सी उठ के चला गया ऊपर। 4 चला गया बी के पास, बी चला गया एल के पास और एल चला गया, देखिए सेम पैटर्न है, दूसरा पैटर्न भी सेम है तो यहाँ भी सेम पैटर्न हो जाएगा। डी चला जाएगा उठ के, तीर के निशान पे डी यहाँ आ जाएगा, टी तीर आ जाएगा यहाँ पर,
सी आ जाएगा 4 के पास, सी आ जाएगा 4 के पास और 4 चला जाएगा ऊपर 4 यहाँ पर। तो ये आपका निशान है, ये निशान। और हमारा बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। डी तीर सी, डी तीर सी, डी तीर सी, यहाँ बी दिया हुआ, ऑप्शन डी कट कर दीजिए। यहाँ बी दिया हुआ, ऑप्शन डी बी भी कट कर दीजिए। डी तीर सी और ऊपर 4, ऊपर 4 और यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी और ए में। चूंकि न्यू आकृति बनते गया है, यहाँ पे डी आ गया न्यू आकृति में, तो यहाँ भी हमारा कोई न्यू आकृति आ जाएगा। तो न्यू आकृति यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे बी दिया हुआ है तो डी वाला ही 8 वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CYRF को NJCQ लिखा है। CYRF को NJCQ लिखा। C 3 नंबर, 25 नंबर, R 18 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या पैटर्न है, 3 से 14 हुआ है, 25 से 10 हुआ है, 3 से 14 हुआ मतलब 11, 3, 14 प्लस 11 हुआ है। 25 से 10 हुआ है, 25 से 10 हुआ है तो प्लस 11 हुआ है। 18 से 3 हुआ है तो प्लस 11 हुआ है। 6 से 17 हुआ है तो प्लस 11, प्लस 11, 11 का यहाँ से संबंध है। अब देखिए ये 25 से 10 हुआ, 11 प्लस किए तो 25 में 10 जोड़ेंगे हम, तो 25 10 35 होता है। और 35 नंबर पे क्या होगा, 26 पे यदि जेड है, 27 पे ए है, तो 10 हमारा 10 जे कहाँ पे आ जाएगा, 10 पे। ऐसे ही यही तो है, यही ऐसे हम आए हैं। वाई से यदि 11 प्लस करेंगे तो जे हमारा 10 नंबर पे आएगा। अब प्लस 11 आएगा, 35 नंबर पे आएगा, 35 नंबर पे जे होगा। अब उसी प्रकार GBUM का पैटर्न ढूंढेंगे तो प्लस 11, 7 में 11 जोड़े, 11 7 18, देखिए आ रहा। अब हम क्या इसको भी चेक कर लें, पूरा चेक करना जरूरी है, एग्जाम में पूरा चेक करना जरूरी नहीं है। हमने यहाँ चेक कर लिया, इसमें भी 11 प्लस 11 का पैटर्न है। तो सी, तो हम क्या करेंगे, किसका निकालना था, CZKP का निकालना था। C 3 नंबर, Z 26 नंबर, ये 11 नंबर, 16 नंबर। इसमें 11 जोड़ दीजिए, 11 3 13, 11 3 14, 14 कहाँ पर होता है, N से शुरू होने वाला सब है। 26 में फिर 11 जोड़ दीजिए, 26 में जब 11 हम जोड़ेंगे तो 26 11 कितना हो जाता है, 37, 37 नंबर पर क्या हो जाएगा, 35 पर यदि 10 होता है, 26 37 पर क्या हो जाएगा, 12, मतलब के हो जाएगा। N के बाद हमारा क्या आंसर हो जाएगा, के हो जाएगा। N के बाद के 11 में 11 जोड़ेंगे तो 22, 22 कहाँ पे होता है, भी 22। एन के भी हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो एन के भी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी 11 जोड़ेंगे, 16 में 11 जोड़िए तो ए हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।